हेलो फ्रेंड्स, डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम में पूछा गया तो उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोग ये सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन लिए हैं लाइट से। चलिए अब हम लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे पहला क्वेश्चन है आज का, ऑन विच थ्योरी नेचर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन। जो नेचर होता है लाइट का वो किस पे डिपेंड करता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे नेचर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, ये वेव फर्स्ट आपका ए में वेव थ्योरी, बी पार्टिकल्स थ्योरी, सी बोथ ए एंड बी, डी ए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी। जो लाइट है वो दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि वाई लाइट इज सेड टू हैव ए डबल नेचर। क्यों हम लोग लाइट को बोलते हैं कि डबल नेचर है। इट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स नेचर, बी इट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, इट हैज़ बोथ इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन इफेक्ट और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अभी हम लोग जैसे देखे थे कि ये क्या करता है, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, पार्टिकल्स नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव एंड पार्टिकल्स नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोर लाइट कब नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे पहला आंसर पॉलिश सरफेस, शाइनिंग सरफेस, अनपोलराइज सरफेस, अनपॉलिश सरफेस, और डी क्या, बोथ ए और बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग जानते हैं ना प्लेन सरफेस में क्या होता है, जैसे प्लेन सरफेस रहता है, प्लेन सरफेस में क्या होता है, जो भी लाइट आएगा वो उतना टोटल जितना आएगा उतना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अनपॉलिश सरफेस, इसका आंसर क्या है, अनपॉलिश सरफेस। क्योंकि अनपॉलिश सरफेस इसलिए नहीं कर पाएगा तो इसका जो ऊपर वाला जो लेयर होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा और वो टोटल रे को नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा, अनपॉलिश सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए मेटल विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कौन सा है। पहला आंसर में जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मैग्नीशियम। आप लोग जानते होंगे इस बेस्ट जो है रिफ्लेक्टर किसको बोलते हैं, हम लोग सिल्वर को बोलते हैं। सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इस पर जो भी लाइट आता है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंसिडेंट रे क्या होता है, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, और द रे विच मेक्स लाइट एंगल टू द राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। देखो हम लोग पढ़े थे जैसे इंसिडेंट रे, जैसे ये हो गया, उसमें ये होता है नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे आता है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे क्या होता है कि जो रे आया जो ये मिरर के सरफेस पे जो पड़ेगा उसी को हम लेंस में द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, उसी बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला हो गया द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, फर्स्ट ही हो गया। सेकंड क्या, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है जैसे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल रे, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे ये आपका एक नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये आई हो गया, ये आर हो गया। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हम लोग पढ़े थे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये देखो पहला क्वेश्चन, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सही है। उसके बाद देखो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट में किसके रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो ये भी सही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल रे, ये गलत है। द एंगल ऑफ, ये गलत है आपका। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आता है, बोथ ए फर्स्ट और सेकेंड। इसका हम लोग आंसर देख रहे थे, इसका आंसर जैसे फर्स्ट, जैसे इसमें भी दिया हुआ आंसर, इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, द रिफ्लेक्शन इन नोन एज। देखो किसी भी कोई भी रे, जैसे यहाँ पे रे इंसिडेंट किया और यहाँ रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ से आएगा ऐसे किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे इज कॉल्ड, जो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, जो लाइट रे देता है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ मिरर है, यहाँ पे कुछ हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, जिससे ये यहाँ पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पे क्या रखना है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तब ना इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो वही कह रहा है कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस व्हेन वी लुक इनटू द मिरर, इट इज़ ड्यू टू। जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं तो वहाँ हम लोग को क्या फेस दिखता है, व्हेन वी सी, हम लोग इमेज यहाँ बनता है, जब हम लोग किसी मिरर में देखते इमेज बनता है, तो कह रहा है कि ये किस फिनोमेना के द्वारा होता है, ये किस फिनोमेना के द्वारा होता है, ये होता है इंटरफेरेंस, ये हो गया। दूसरा बी डिफ्रैक्शन, सी पोलराइजेशन, डी रिफ्लेक्शन। ये कहते हैं कितना किसके द्वारा होता है, रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो इमेज फॉर्म करता है सिनेमा में वो क्या होता है, पहला रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, पॉइंट इमेज और प्लेन इमेज। वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। रियल इमेज वो इमेज होता है जो द रियल इंटरसेक्शन होता है। जैसे हम लोग यहाँ इमेज रखते थे, यहाँ से लाइट आता था, वो यहाँ से पास फोकस से पास होता था, फिर हम लोग सेंटर कन्वेंशन गुजारते थे, जो रियल इंटरसेक्शन से जो इमेज बनता था उसको बोलते हैं रियल इमेज। इसमें रियल इंटरसेक्शन होता था रेज का। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज 10 क्वेश्चन ही करवा और नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।